हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। सो इस लेक्चर में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? तो वो पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें रैंक, कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करना है। देखिए रैंक क्या होता है। देखिए ये आपका पूरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है ना? इसमें थ्योरी नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है ना? तो रैंक क्या होता है? रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स दिया आपको, तो उस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है, इसको क्या करना है आपको, इसको इक्लोन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। देन उसमें जितने भी नॉन जीरो रोज बच जाएंगे वही आपके क्या होगी, रैंक होगी, ठीक है ना? तो चलिए, पहला प्रॉब्लम क्या बोला, फाइंड द रैंक ऑफ ए। तो मैट्रिक्स क्या दिया है, -1 2। आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है और आपको इसका रैंक निकालना है। देखिए हमारा यहाँ पे 1 या -1 कुछ भी रहे चलेगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है या -1 कुछ भी हो, मतलब 2 3 ये नंबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन लगाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। देखिए अगर इक्लोन फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा वो बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 बनाना होता है, उसके नीचे के सारे एलिमेंट को करना होता है, एंट्रीज को 0 करना होता है। फिर ये लीडिंग एलिमेंट दूसरा वाला, इसको 1 बनाओ या ना बनाओ, बट इसके नीचे के सारे एलिमेंट को 0 कर देना है। फिर ये लीडिंग एलिमेंट के नीचे के 0, मतलब हमको ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना? मतलब ट्राइंगुलर बनाना है। तो इसमें हमको क्या है, ऑपरेशंस ऑपरेशंस कैसे लगाना है, ऑपरेशंस डिपेंड करता है हमने प्रैक्टिस कितना किया है। अब देखिए अगर हमको इसको 0 बनाना है और ये आपका R1 है, ये R2 R3 R4, ठीक है ना? 4x4 का मैट्रिक्स है। तो अगर मैं R2 से R2 को R1 से ऐड कर दूं, बट R1 में क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई। देखिए इसमें क्या क्या ऑपरेशन लगेंगे। तो इस मैट्रिक्स पे आप पहले ये 3 ऑपरेशन लगाइए कि R2 को लिखना है R2 प्लस 2R1, तो ये 0 हो जाएगा। R3 को लिखना R3 प्लस 3R1, मतलब ये 0 करना है, ये 0। तो जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या आएगा। तो ऑपरेशन लगाने के बाद हमको ये मैट्रिक्स मिला, ठीक है ना? तो आप कैलकुलेशन तो इजीली कर सकते हैं। देखिए अब बताइए, ये वाला हमारे 0 हो गया, अब इसको 1 रहने दीजिए, ठीक है? तो 1 है, यहाँ पे -1 हो या 1 हो दोनों चलते हैं, ठीक है? एक चीज नोटिस करिए, R2 R3 एंड R4 ये आपको सेम नहीं दिख रहे। सेम ही है क्योंकि वो उसका 2 टाइम लिखा है नीचे, R2 का ये सब 2 टाइम लिखे हैं। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ठीक है ना, R3 से और R4 से, तो क्या हमको मिलेगा। देखिए ऑपरेशन हम क्या लगाने वाले हैं, देखिएगा। तो इसमें अगर हम ये ऑपरेशन लगाए कि R3 को लिख दें R3 माइनस 2R1, देखिए 2R1 करके माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, -2 और -2 और +2 मतलब 0। तो हमको क्या करना है, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना है। उसके चक्कर में ये दोनों के दोनों रोज ही 0 बन रहे हैं। देखिए क्या आएगा, पहला वाला रोज सेम रहेगा ना, तो -1 2 3 -2, ठीक है? और ये वाला 0 -1 7 -2। अब बताइए, ये 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये दोनों रोज क्या हो गए, 0। अब बताइए ये आपका ट्राइंगल इक्लोन फॉर्म बन गया ना। तो यहां से क्या देख सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक है कितना है, 2 है। नॉन जीरो रोज कितनी है, R1 एंड R2 ही तो नॉन जीरो है ना। तो कितना हो गया, रैंक हो गया 2। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है? तो चलिए अगला प्रॉब्लम। इसी प्रकार से ये दूसरा वाला प्रॉब्लम आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है? तो चलते हैं आगे, और इसकी रैंक कितनी आ रही वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है? देखिए एक ये मैट प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या बोला है कि ये भी आपका रैंक पे ही है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ बी, आपकी मैट्रिक्स में एक बी फंसा रखा है उन्होंने, और उन्होंने बोला कि किस वैल्यू की बी की वैल्यू क्या होगी कि रैंक इसका 2 हो जाए। देखिए अगर 3x3 का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स आपका 3x3 का, तो हम उसका रैंक कैसे बताएंगे, उसका रैंक हमेशा हम डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालें और 3 आ जाए, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, मतलब उसका रैंक 3 होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, उसका रैंक उसका हमेशा 3 से कम रहेगा, या 2 या 1 या 0। फिर 2 कैसे रहेगा, 2 के लिए मतलब हमको इसका डिटरमिनेंट 0 दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? सो इफ, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो हमको दिखाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0। अगर हम ये 0 दिखा देंगे तो रैंक क्या हमेशा 3, कभी 3 होगी नहीं ना।
दो रहेगी या दो से कम रहेगी, उसके लिए वो हम चेक कर लेंगे जब बी का वैल्यू निकलेगा कि दो ही क्यों है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, देखो पहले क्या होगा 1, तो ये 13, 30 माइनस 26 आई थिंक, फिर -5, 5 अगर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या बचेगा 0 माइनस 2b प्लस 4, 4 के लिए क्या, ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो 0 0 माइनस कितना बचेगा 3b। अब इसको आप क्या करिए, 0 के बराबर करिएगा, तो इसको कैलकुलेट करिए क्या आएगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4 माइनस ये कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस 10b प्लस वो कितना बचेगा माइनस का 4 3 जा 12, मतलब माइनस का आपका 12 भी आ जाएगा इक्वल में 0, ठीक है ना। आपका आ रहा है ये 4 प्लस ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 2b, देखो वो प्लस का 10b माइनस का 2b, तो कितना बचेगा 12b, तो माइनस का 2b बराबर 0। तो यहां से अगर 4 इक्वल 2b, तो b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 2। अगर हम b का वैल्यू 2 रखें देन इसका रैंक कितना रहेगा, 2 रहेगा। एक बार चेक कर लें कि मैट्रिक्स अगर हमको दिया है तो 1 5 4 0 3 2, इसका वैल्यू 2 13 10, देखिए इसका डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा कैसी रहेगी, ये हमेशा रहेगी 3 से कम इसका रैंक। हम कोई भी इसमें से 2 क्रॉस 2 का, कोई भी 2 क्रॉस 2 का, मान लो मैंने उठा लिया 1 5 0 3, 2 क्रॉस 2 का कोई भी माइनर उठाया उसको चेक किया, इसका 2 2 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, रैंक कितना होगा, हमेशा रैंक 2 होगा, रैंक ऑफ ए 2। तो वेरीफाई होगा कि अगर हम इसमें b बराबर 2 ले रहे हैं तो रैंक कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको इस तरह से टैकल करना है। तो चलिए एक अगला प्रॉब्लम करते हैं कि अगला प्रॉब्लम क्या बोला है कि हमको प्रूफ करना है कि जो मैट्रिक्स दी गई वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, उसका हम निकालें ए थीटा। ए थीटा क्या होता है, ए थीटा भी बताते हैं, वो आपका आई आना चाहिए। ए थीटा का मतलब होता है कि ट्रांसपोज लें, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ये होता है आपका कॉन्जुगेट, और उसके साथ में ले लें हम ट्रांसपोज, वो आपका क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है ना। ए आपको क्या दिया है, ए बराबर दिया है 1/√3, ठीक है, और 1 प्लस आई और 1 माइनस आई माइनस 1। अब बताइए अगर इसका हम पहले ए का ट्रांसपोज लें, कॉन्जुगेट ले लो, कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो 1 आयोटा वाला साइन चेंज करेगा, ठीक, तो 1 प्लस आई माइनस 1, ठीक है ना। अब इसी का ले लो आप ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, तो 1 1 प्लस आई, तो 1 माइनस आई माइनस 1, ठीक है ना। अब इन दोनों की क्या करा दो, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कराओ, तो देखो अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3, तो जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 3 0 0 3, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब क्या करना है, 3 से डिवाइड कर दो, तो आएगा 1 0 0 1, देखो आ गया आई मैट्रिक्स। यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कैसे करना है बहुत अच्छे सिखाया है, तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ए थीटा कितना आ रहा है, ये क्या आपका आई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आ गया कि ए कॉमा ए थीटा जो हमने निकाला वो क्या आया आई। यहां से हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारा कैसा होगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे भी प्रॉब्लम आ सकती है 2 नंबर में, तो आपको सारे टाइप का डेफिनेशन आना चाहिए कि कौन सा कैसा टाइप है, वो आपको पता होगा, देन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको बेसिक डेफिनेशन टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पता होगी, देन आप किसी भी मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही है ना, तो वो आप एग्जाम में इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रॉब्लम करते हैं। तो अगला प्रॉब्लम देखिएगा क्या बोल रहा है,
अगला प्रॉब्लम बोल रहा है आपका कि कोई मैट्रिक्स आपको ए दिया गया है, वो आपको यूनिटरी दिखाना है कब, जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर क्या आ जाए 1। अगर ये कंडीशन रहेगी देन आपका ये मैट्रिक्स क्या होगा, यूनिटरी होगा। देखो अगर मैंने देखा कि उसमें यूनिटरी मैट्रिक्स आया है, इसका मतलब क्या है, हमको ये तो दिखाने की ए थीटा इंटू ए क्या आई आना चाहिए। तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है और मैं उसको ए थीटा बनाना चाहूं, तो सबसे पहले क्या हमको ए कॉन्जुगेट निकालना है। तो ए कॉन्जुगेट क्या आएगा, अल्फा माइनस आई डेल्टा, मतलब आई वाला जो पार्ट रहता है कॉम्प्लेक्स वाला, वो आपका क्या रहता है, उसको साइन चेंज होता है बस। तो बीटा माइनस आई डेल्टा, ठीक है। फिर क्या आएगा, बीटा माइनस आई डेल्टा, फिर अल्फा माइनस आई गामा। तो ये आपका आ गया ए कॉन्जुगेट। इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए थीटा बन जाएगा। तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब कॉलम को रो, रो को कॉलम कर देते, तो ये वाला कॉलम रो बन जाएगा, मतलब अल्फा माइनस आई गामा बीटा माइनस आई डेल्टा, ये आपका। और दूसरा वाला ये वाला बीटा माइनस आई डेल्टा, फिर क्या होगा, फिर सॉरी ये देखो, ये वाला कॉलम पहला रो बन गया, ये वाला कॉलम दूसरा रो बन जाएगा। तो माइनस बीटा माइनस डेल्टा, फिर अल्फा माइनस आई गामा, ये आपका क्या बन गया, ए थीटा। तो आपको मल्टीप्लाई कराना है ए थीटा। तो ए आपके पास क्या है, अल्फा प्लस, तो इनको मल्टीप्लाई कराइए। तो चलिए ये दोनों मैट्रिक्स लिख दिया, ए और ए थीटा, दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखते हैं क्या आता है। जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे देन आपको ये मिलेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। आप करके देखिए। देखिए अगर मुझे इसको यूनिटरी बनाना है, मतलब इस वाले पार्ट को क्या वन होना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को वन होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे वन ले रहे, 1 0 0 1, इसका मतलब क्या, यूनिटरी कब हो रहा है, ये कंडीशन आ रहा है इफ हम क्या ले लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। जब आपका ये आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है 1, देन आपको क्या मिल रहा है कि ए कामा नहीं, ए इंटू ए थीटा क्या आ रहा है, आई आ रहा है। इसका मतलब आपका यूनिटरी होने का कंडीशन क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, यही जो हमको चाहिए था, ठीक है ना। तो आपको यहां से क्या बोल सकते हैं, ए इज यूनिटरी व्हेन इफ, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रॉब्लम एग्जाम में भी इस टाइप का, ये नहीं तो इस टाइप के प्रॉब्लम ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं। ए एक्स बराबर बी, ये आपका क्या है, ये सिस्टम है, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या, उसका मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है ना, आपको इसी का जरूरत पड़ेगा। देखिए अगर ए एक्स बराबर बी है, ठीक है ना, और बी हमारा, इसके दो पार्ट हैं, तो होमोजीनियस होता है तो नॉन होमोजीनियस होता है। इफ आपका बी नॉन जीरो हो जाए, मतलब सामने वाला वेक्टर कैसा हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, देन क्या होगा, सिस्टम कैसा होगा आपका, सिस्टम होगा नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अगर आपका बी जीरो हो जाए, इफ बी आपका जीरो हो जाए, अगर बी जीरो हो जाए तो क्या आएगा, ए एक्स बराबर जीरो, तो वो क्या होगा आपका होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस, ठीक है ना। ये इसका बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम प्रॉब्लम में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए आपका एक प्रॉब्लम है सिस्टम पे कि उन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दे रखा है, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू के, 4x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल टू के स्क्वायर। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू ऑफ के की क्या डालें कि सिस्टम का सोल्यूशन रहे, भले इनफाइनाइट रहे या यूनिक रहे, सोल्यूशन रहना चाहिए। देन हमको वैल्यू फाइंड करनी के की। तो देखिए इस सिस्टम को, दिए हुए सिस्टम को हम लिख सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म में, कैसे,
देखो यहाँ पे क्या है, 1 1 1 1, तो हमको लिखना है इसको एक्स कामा बी की फॉर्म में। तो एक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 1 4, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा 4 1 10, ये आपका मैट्रिक्स बना सकते हैं आप इसको। पहला स्टेप आपका प्रॉब्लम, तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप दिए हुए सिस्टम को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए, मतलब एक्स बराबर बी। तो आपका ए बराबर क्या हो गया, ए मैट्रिक्स हो गया, एक्स आपका ए हो गया, बी आपका ए हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद में सेकेंड स्टेप रहता है आपको इस मैट्रिक्स फॉर्म को इक्लोन फॉर्म में, मतलब अगमेंटेड मैट्रिक्स, सॉरी, ए और बी को साथ में लिखना। ए आपका होता है अगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, इसको बनाना है। चलिए इसको बनाइए। तो आपकी ये बन गई अगमेंटेड मैट्रिक्स। अगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, बस आपको ए और बी को साथ में लिख देना है, ठीक है ना। अब आपको इस पूरे अगमेंटेड मैट्रिक्स पे क्या लगाना है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस लगा करके आप क्या बनाएंगे, आप बनाइएगा इक्लॉन फॉर्म, ठीक है ना। देन हम डिसाइड करेंगे कि सिस्टम होगा, सिस्टम का सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, क्या कंडीशंस रहेंगी। तो आपका पहला स्टेप है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना, फिर इक्लॉन फॉर्म, ठीक है ना। आफ्टर दिस आप बनाइएगा, मतलब इन पे ऑपरेशंस लगाइए। चलिए ऑपरेशंस लगाते हैं। देखिए R1 R2 R3 दिया गया है, ठीक है, आपका यहाँ पे 1 ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। देखिए R2 के लिए, R2 को अगर मैं लिख दूं R2 माइनस 2R1 और R3 को R3 माइनस 4R1, तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को लिख देंगे, R2 को लिखो, R2 को लिखना है R2 माइनस 2R1 एंड R3 को लिखना है R3 माइनस 4R1, ठीक है। जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे देन हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ऑपरेशन लगाने के बाद हमको ये मैट्रिक्स मिला। अब देखिए ये हमारा सेकंड लीडिंग एलिमेंट ये है। अब हमको इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए अगर मैं R3 को R3 माइनस 3R2 कर दूं देन हमको ये जीरो मिल जाएगा। चलिए वही करते हैं। तो ऑपरेशन लगाना है आपको, यहाँ पे R3 को लिख दो, R3 माइनस 3R2, देखिए क्या मिलता है। तो जब हम ऑपरेशन लगाते हैं देन हमारी मैट्रिक्स ये बन जाती है। अब बताइए, इसने बोला है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है के का, इसके पास सिस्टम के पास कोई ना कोई सोल्यूशन रहना चाहिए। देखिए इसके पास यूनिक सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, क्यों, इसका एक लीडिंग एलिमेंट ही जीरो हो गया। इसका मतलब या तो इसके पास नो सोल्यूशन होगा या तो इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन, देखिए आपका ये मैट्रिक्स ए भी है और आपका ये पूरा इतना क्या है, ए है। सुन लीजिए कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है अगर रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नंबर ऑफ अननोन है, देन आपका क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। बट यहाँ पे ये लीडिंग एलिमेंट ही जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे अगर हम इसको भी जीरो भी कर दें तेरा रैंक कितना आएगा, 2 ही आएगा। देन वो अननोन के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब यूनिक नहीं आ सकता। दूसरा, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी रैंक ऑफ ए बी बराबर हो लेस देन हो नंबर ऑफ अननोन से, देन क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं वहां से कि इसके पास क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। यूनिक्स और नो सोल्यूशन के लिए, कंडीशन होता है आपका रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ठीक है ना। देखिए अगर हमको कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, इसका मतलब यूनिक तो हमारा नहीं बन सकता। अगर मैं इस वाले पार्ट को जीरो ले लूं, ठीक है ना, देन यूनिट इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो वहां से हमको क्या मिलेगा, के का वैल्यू मिल जाएगा 3k प्लस 2, इसका फैक्टर करिए तो के स्क्वायर, इसको माइनस 2k माइनस के प्लस 2 लिख सकते हैं ना। यहाँ से k कॉमन लीजिए तो k माइनस 2 माइनस यहाँ से 1 कॉमन लीजिए तो k माइनस 2। तो देखिए फैक्टर क्या आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं k माइनस 1 k माइनस 2। इसका मतलब ये क्या है, जीरो के बराबर। जब ये दोनों जीरो होंगे ना तभी आपको सोल्यूशन कोई ना कोई मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसका मतलब k का वैल्यू क्या आ रहा है, 1, या तो 1 रख दें और के बराबर आप 2 रख दो। देखो 1 रख दोगे तब भी ये जीरो हो रहा है, 2 रख दोगे तब भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब आपके एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम आएगा वो कभी लेमडा म्यू, कभी के, कभी बी, इस टाइप की कंडीशंस पे ही पूछेगा। मतलब
आपका सिस्टम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आपको वैल्यू का कंडीशन डालेगा कि आपका किस कंडीशन क्या रहेगा या लेमडा पे क्या है, इस तरह से, ठीक है ना। तो समझ गया ना इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रहा है कि गिवन सिस्टम क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम में हम पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अच्छे से देखिएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप है दिए गए सिस्टम को हमको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, मतलब एक्स कामा एक्स इंटू एक्स बराबर बी लिखना है, ठीक है ना। तो अपना 1 1 1, ठीक है ना, 1 1 1 1 2 5 और क्या 2 3 फिर लेमडा, ये आपका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। साथ में क्या है, तो मैंने एक्स बराबर बी टाइप का लिख दिया, आपका ए आपका ये एक्स ये और बी है, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेप क्या रहता है हमारा इसमें, दूसरा स्टेप रहता है कि हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए, मतलब क्या लिखना है, ए कामा नहीं ए साथ में बी। तो आपको ये मैट्रिक्स बनाना है, तो इसको बनाने के लिए 1 1 1 डॉट 6 साथ में लिखना है बस बी को, तो और फिर क्या है 1 2 5 डॉट क्या है 10, फिर क्या लास्ट थर्ड कॉलम रोज क्या है 2 3 लेमडा फिर म्यू, ठीक है ना। आप इनको एक साथ लिख लीजिए, ये आपका बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स पे हमको क्या लगाना है, इसी मैट्रिक्स पे हमको लगाना है एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन। उससे क्या होगा, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्लोन फॉर्म, वहां से हमको कंडीशन मिलेगा लेमडा एंड म्यू का। तो सबसे पहला अब काम हमारा क्या है, इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कौन कौन से ऑपरेशन लगेंगे, देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं R1 को R2 से माइनस कर दूं और तो ये 0 हो जाएगा, और R3 को 2R1 से माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब तक तो आइडिया लग गया होगा ना आप लोगों को कि कैसे हम ऑपरेशन लगाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो हमको ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस 2R1। ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगा, तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमको ये मिल गया, ठीक है ना। अभी हमको इसको और 0 बना लें, अगर ये 0 बना लें हम ऐसे कंडीशंस निकाल लेंगे। अगर ये देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा ऑपरेशन लगा दें कि R3 को हम लिख देंगे R3 माइनस R2, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, तो पहला रोज वैसे रहेगा, दूसरा भी सेम रहेगा 0 1 4 4। अब बताइए ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये क्या जाएगा, लेमडा माइनस 2 माइनस 4 मतलब लेमडा माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा म्यू माइनस कितना है, म्यू माइनस 12 है और माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब म्यू माइनस 16। तो ये आपका इक्लोन फॉर्म आ गया मैट्रिक्स ए बी का। तो ए बी मिल गया आपको इक्लोन फॉर्म, ठीक है। अब बताइए, अब हमको कंडीशंस बनाना है पहले के लिए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या होगा, अगर मुझे बताइए, अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए मतलब इसका तीनों का तीनों पिवट फॉर फर्स्ट, फर्स्ट के लिए क्या चाहिए हमको, रैंक ऑफ ए बराबर चाहिए रैंक ऑफ ए बी के, और वो बराबर चाहिए 3, क्योंकि अननोन कितना है 3। देखिए अगर हमको रैंक 3 चाहिए तो मतलब लेमडा माइनस 6 को नॉन जीरो करना पड़ेगा। अगर हम इसको नॉन जीरो कर देंगे तो ये वाला देखिए ये नॉन जीरो हो जाएगा, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 3। तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा आपका 3, जो कि बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी के। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है कि हमको लेमडा कितना नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, बाकी आप कुछ भी ले लो, ये कंडीशन यूनिक ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब सॉल्यूशन यूनिक रहेगा कब, हम अगर 6 ना लें। अगर दूसरे के लिए अगर नो सॉल्यूशन की बात करें, देखिए दूसरा वाला पार्ट, अब बात आ रही है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन के लिए क्या है कि रैंक ऑफ सेकंड, फॉर सेकंड क्या करेंगे कि रैंक ऑफ ए बी आपका इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ऐसा हम कब कर सकते हैं इस मैट्रिक्स में, ऐसा हम जब कर सकते हैं अगर इसको हम जीरो कर दें। इसको जब जीरो कर देंगे, यहां से देखिए अगर लेमडा माइनस
6 को 0 कर दिया तो यहां से क्या मिलेगा, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2, एंड म्यू माइनस 16 को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। अगर मैंने देखिए इसको 0 कर दिया, सॉरी इसको 0 कर दिया, इसको 0 नहीं किया, इसका मतलब ये वाला जो पूरा मैट्रिक्स, ये तो रैंक ए, ये तो मैट्रिक्स ए है, तो इसका रैंक तो 2 ही बचेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स तो ये तो 0 हो जाएगा, बट रोज कितना, हमारा 3 रोज नॉन जीरो बच जाएगा, यहाँ पे नॉन जीरो होगा ना, तो रैंक ऑफ ए बी कितना आ रहा है यहां से 3। इसका मतलब अगर लेमडा बराबर 6 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 16 ले लें, देन क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब लास्ट बचता है थर्ड। थर्ड में क्या है, हमको चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे होता है रैंक ऑफ ए इक्वल होता है रैंक ऑफ ए बी के, बट वो लेस देन क्या होना चाहिए, 3 होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 3 अननोन है हमारा। तो वो कंडीशन कब होगा, देखो इसका रैंक 3 कब होगा, अब जब ये दोनों ये 0 हो जाए। अगर हमको दो मतलब देखो 3 से कम चाहिए, मतलब 2 तो चाहिए। अगर 2 बनाना है देन हम क्या कर सकते हैं कि इसको फॉर दिस कंडीशन लेमडा माइनस 6 को 0 ले लो एंड म्यू माइनस 12 को भी आप 0 ले लो। यहां से क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी ए कितना हो जाएगा 2 एंड रैंक ऑफ ए बी भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 2। ठीक है ना, इसका मतलब है रैंक ऑफ ए बराबर आ गया आपका रैंक ऑफ ए बी के, यही तो चाहिए था हमको। अगर ये चीज मिल जाएगा तो हम यहां से, अब वो भी किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक प्रॉब्लम तो सिस्टम पे एग्जाम में आता ही है, तो मैंने 2 प्रॉब्लम करा दिए। अब आप बाकी के प्रैक्टिस बुक वगैरह है उससे कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक पहले कोई मैट्रिक्स दिया होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, कोई मैट्रिक्स ए दिया होगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा आई को 0 करेंगे, तो वहां से ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट निकाल के 0 करेंगे, वहां से जो इक्वेशन फाइंड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारा काम ये रहेगा कि हम पहले कोई मैट्रिक्स ए दिया है उसको ए माइनस लेमडा आई करें और वहां से उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं इस पे। और देखिए अगर केले हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो केले हैमिल्टन हमारा सबसे बेस्ट वे है ए इनवर्स निकालने का मैट्रिक्स का। सबसे पहले हम 11th-12th में जब थे तब एडजॉइंट से निकालते थे, फिर उसके बाद में हमने एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट करके निकालते थे, उसमें कोफैक्टर वगैरह निकालने बहुत लेंदी होता था। उसके बाद में बेसिक डेफिनेशन से आप निकाल सकते हैं, वो भी बहुत लेंदी होता है। फिर आप नॉर्मल फॉर्म वगैरह से, और भी तरीके हैं, बट जो ये तरीका है ना केले का, ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे। तो सबसे पहले क्या है, हम इसको ए माइनस लेमडा आई लिखेंगे। अब ए माइनस लेमडा आई क्या होगा, ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। यहां से आपको मिलेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब देखो आपका 1 माइनस लेमडा, और देखो आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इतना तो आपको पता होगा, ये तो बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए अभी। तो 1 माइनस लेमडा 1 और 1 3 1, तो ये आपका आ गया ए माइनस लेमडा आई। इसका डिटरमिनेंट लेना है, सॉरी इसका क्या लेना है, डिटरमिनेंट। ठीक है, और वो लेना है इसको 0 के बराबर। ठीक है, अब ये हो गया 0। अब आप यहां से जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, चलिए निकालते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे टारगेट ये नहीं कि हम आपको कैलकुलेशन बताएं, हमारा टारगेट ये कि हम आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताएं, आप ताकि एग्जाम में कैलकुलेशन पे तो काम करते रहिए, ताकि आप एग्जाम में कॉन्सेप्ट ना भूलें। देखिए हमारा जब भी आपको केले पे प्रॉब्लम आए, ए इनवर्स निकालना है, इसका मतलब सबसे पहले आपको ए माइनस लेमडा आई को 0 करना है, उसका डिटरमिनेंट लेके वहां से आपको फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना, और ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, हाँ है ना, 3x3 का क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बताओ क्या आएगा, तो बाई केले, बाई के जो अभी हम पढ़ रहे हैं
उन्होंने क्या बोलो, केले हैमिल्टन, इन्होंने बोला है कि आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम लेमडा की जगह ए रख सकते हैं। इसका मतलब है बाई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i बराबर 0। ये तो हमारा हो गया पहला काम। हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे कि देखो, अगर मुझे ए इनवर्स चाहिए तो हम ए इनवर्स में इंट्रोड्यूस करें। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें। तो ए इनवर्स से आप करा दीजिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। अब देखिए इधर ए इनवर्स को अंदर ले जाएंगे, मतलब पावर एक माइनस है और प्लस का 3, मतलब क्या बचेगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस ए, यहाँ पे आपका बचेगा 4i पूरा, क्योंकि ए से पावर 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 ये आ जाएगा आपका ए इनवर्स इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर मुझे ये चाहिए तो हम इसको बाकी को उधर लेके जाएं, तो 4a इनवर्स आपका इधर रहेगा, बाकी का क्या ए, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका माइनस का, ये सारा जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस 4i माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। और हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स, तो हम 4 से डिवाइड करा दो, तो 1/4, ठीक है। तो 1/4 बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 4i, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए इनवर्स आ गया, हमको बस थोड़ा ही काम करना है कि हमको ए स्क्वायर जस्ट निकालना है। ए स्क्वायर तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब बताइए हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स दिया तो हम वहां से ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए इंटू ए करके, मतलब उसका दो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट, तो 2 माइनस 2 1 1 1 एंड 1 3 1, आपका ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और इसी का मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 2 और 1 1 1 1 3 1। जब इसका आप मल्टीप्लाई तो करा ही लेते हैं, तो मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो हमको ए स्क्वायर आप जब कैलकुलेट करेंगे, बेसिक बेसिक ही है, बहुत बेसिक, आप इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। अब हमको क्या करना है, ए स्क्वायर और ए, इनका वैल्यू हमारे इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर, ए और 4i, जैसे i का 1001 होगा तो हम 4 को मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। अब बताइए जब हम इसका एडिशन करेंगे सिंपल सा तो क्या आएगा, तो 1/4 आपका ये रहेगा, और इसके साथ क्या माइनस चल रहा है, तो 1/4, और जब एडिशन किया देन आपका आ रहा है 4, देखिए कितना आएगा, देखिए 4 प्लस का 1 माइनस का 1 कितना आएगा, 4 4 4 -4, आप इसको ऐड करिएगा, 4 4 देखिए सही आ रहा है, -2 -1 3 और -2 1 और 1, ये आपका आ रहा है ए इनवर्स। देखिए इजीली निकल गया, इतना जल्दी निकल गया, टाइम की बचत हुई। अगर हम हमारे पास केले हैमिल्टन थ्योरम ना होती देन हमको एडजॉइंट निकालना पड़ता, डिटरमिनेंट निकालना, एडजॉइंट के लिए हमको कोफैक्टर, फैक्टर कोफैक्टर निकाल के बहुत सारे चीज करना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो केले हैमिल्टन का थ्योरम है बहुत यूजफुल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रॉब्लम भी आपका एग्जाम में पूछा गया, आप इसको घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना, पहले इसको वेरीफाई करना कि ये केलो को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए क्या करना, ए माइनस लेमडा आई निकालिए 0 करके, वहां से आपको इक्वेशन निकलेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा तो उसको ए के टर्म में रख देना, फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके वहां से ए इनवर्स इंट्रोड्यूस करना, फिर आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकाल के सारा एडिशन, जैसे मैंने सेम प्रॉब्लम किया है पीछे वाला, एग्जैक्ट वैसे होगा आपको, बस उसको देख देख के भी आप कर सकते हैं। कोशिश करिए आप इसको अपने आप करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई मैट्रिक्स होती है उसको हम ए एक्स बराबर लेमडा एक्स लिखते हैं। यहाँ पे लेमडा क्या हमारा आइगन वैल्यू है,
तो कैसे हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, कैसे आइगन वेक्टर निकालते हैं, ये सारी चीजें हम अब एक प्रॉब्लम लेंगे उसमें समझेंगे प्रॉपर, ठीक है ना। बाकी तो सारा चीज क्लास में हो चुका है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए एग्जाम में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे एक प्रॉब्लम, वो भी आपका सेक्शन सी या बी में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम तो एक कंफर्म है, वो आपका आएगा ही आगे, ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया गया होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई बनाना है, इसको डिटर्मिनेंट लेके इसका जीरो करना है, ठीक है ना। तो बनाएंगे तो क्या आएगा, 3 - λ 1 4, ठीक है। 0 2 - λ 6, आप करके देखेंगे तो यही आएगा 0 0 5 - λ, ठीक है ना। अगर इसका डिटर्मिनेंट मैंने जीरो किया तो क्या आएगा, देखिए इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालना शुरू करें, 3 - λ करेंगे तो पहला रोज पहला कॉलम, तो क्या आएगा 2 - λ इंटू 5 - λ माइनस में 0, और उसके बाद जब -1 लेंगे ना, ये तो आपका यहां तक होगा माइनस -0, हाँ ठीक है -0। अब -1 लेंगे तो देखिए सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो ये 0 इसके साथ जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, और +4 इंटू वो भी आपका 0 हो जाएगा, वो भी किसके बराबर 0। तो क्या आ रहा है यहाँ से आ रहा है आपका 3 - λ 2 - λ 5 - λ बराबर 0। यहाँ से आपका डायरेक्ट आइगन वैल्यू निकला है। तो देखिए इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, एक तो लेमडा बराबर आएगा 2 3 5, तो ये तीन इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ रही हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 3 5 2। अब इनके करस्पॉन्डिंग हमको क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अभी। तो ये तो आ गया आपका आइगन वैल्यू, देखो आइगन वैल्यू तक तो ठीक है, बट एग्जाम में पूछता है आपका आइगन वेक्टर तक, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब किसके पहले पहले किसके बराबर, लेमडा बराबर 2 ले लो, आइगन वेक्टर किसके लिए, लेमडा बराबर 2 के लिए। तो ये लेमडा बराबर 2 आपको कहाँ डालना है, इसमें डालना है आपको। हमारा देखो हम यहां से निकालते हैं, ए एक्स बराबर, सॉरी हमारा आइगन वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, ए एक्स बराबर लेमडा एक्स। अगर ए माइनस लेमडा आई, सॉरी एक्स अगर कॉमन ले लें, तो ए माइनस लेमडा आई क्या आएगा, एक्स बराबर 0। तो यहां से हमको आइगन वेक्टर मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास क्या है, पहले हम लेमडा बराबर क्या डालें, 2 डालें, तो मतलब इसमें हमको डालना पड़ेगा 2। तो लेमडा बराबर मतलब 3 - 2, राइट, 1 4, और 0 2 - लेमडा और 6, 0 0 5 - लेमडा, ये इतना आ गया हमारा, सॉरी ये लेमडा की जगह क्या डालना है, 2 डालना है ना, तो 2 - 2, यहाँ पे क्या होगा 5 - 2। तो ये चीज हमको सारा मिल गया 5 - 2। इसको आप मैट्रिक्स ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स क्या होता है हमारा, एक्स होता है एक्स वाई जेड, आइगन वेक्टर। जो वेक्टर होता है हमारा एक्स वाई जेड होता है ना वेक्टर, तो हमको क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, मतलब पूरा एक्स निकालना है, ये होता है आपका आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 1, नहीं सॉरी बचेगा 3। देखो ये दोनों लास्ट की जो रोज है वो दोनों सेम दिख रही है ना आपको, बस उसका वो 2 गुना लिखा है ऊपर। तो ये क्या हो गया आपका एक्स वाई जेड बराबर में 0। तो देखिए अगर इसमें से कोई ना कोई एक रोज 0 हो जाएगी, मान लो ऊपर वाली 0 हो रही है या नीचे वाली कोई भी 0 कर दीजिए, तो यहां से आप 1 1 4, आप कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो ऊपर इसको 1 कर दीजिए, इसको 0 0 0 हो जाएगा। देखिए अरे क्या दिक्कत है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड कर दो इसको 2 से,
तो माइनस करो तो हो जाएगा, करेक्ट। यहां से क्या आएगा, हमको निकालना है बच्चा एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है ना। आपको आइगन वेक्टर इस तरह से निकालेंगे तो आपका एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए, देखिए ये वाला पिवट, देखिए ये वाला पिवट क्या है, जीरो। इसका मतलब देखो ये x1 x2 x3, यहां से हम बोल सकते हैं कि x3 जब भी आपका किसी का पिवट जीरो आ रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, फ्री हो जाएगा। तो x3 क्या है, फ्री है। सॉरी ऐसा कर सकते हैं, वेट वेट वेट, एक हमको मिल तो रहा पिवट, वेट वेट वेट, देखिए यहां से ऐसे बोलिए, इसको क्या करिए, इसको जीरो कर दीजिए, इसको नीचे ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब देखिए इसका लीडिंग एलिमेंट देखिए, ये और ये फर्स्ट और थर्ड तो है, बट सेकंड के हमारे पास लीडिंग एलिमेंट कितना है, जीरो। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x2 क्या है आपके पास, x2 सॉरी x2 कितना है, X, जब जीरो है इसका मतलब क्या है, x2 आपका फ्री वेरिएबल है। फ्री वेरिएबल है इसका मतलब कुछ भी ले सकते हैं, x2 आप के ले लीजिए कुछ, x2 बराबर के आपका क्या करेगा, आपका कहां से आ रहा है, रियल नंबर से, ठीक है ना। देखो x2 का वैल्यू हमको मिल गया, अब हमको किसका फाइंड करना है, अब देखिए ये x1 x2 x3, तो यहाँ से x3 का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हमको निकालना है x1 का, तो x फर्स्ट वाला देखिए x1 प्लस x2 प्लस 4x3 बराबर जीरो, x3 तो जीरो आ रहा है आपको, तो x1 क्या आ जाएगा, माइनस x2, और x2 क्या आ रहा था, x1 बराबर आ रहा है माइनस के। तो अगर मैं बताऊं बोलूं कि x क्या आ रहा है आपका, तो x1 कितना, माइनस के, x2 कितना, के और जीरो, तो ये आपका आ रहा है आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो अब आगे आपका क्या काम है, आगे आपका काम है कि लेमडा बराबर 3 और 5 का आइगन वेक्टर निकाल के आप हमको कमेंट करें कि क्या निकाला है, ठीक है। तो चलिए अगला, तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दिया गया, आपको फाइंड करना है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। देखो याद रखना, एक आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दोबारा से अच्छे से बताते हैं। तो देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए माइनस लेमडा आई का मॉड लेके जीरो करना है, ठीक है ना। अब देखिए ए माइनस लेमडा आई का मतलब 2 माइनस लेमडा, करेक्ट, 1,1, फिर 1 2 माइनस लेमडा, फिर 1, फिर 0 कॉमा 0 0 1 माइनस लेमडा, ठीक है। आपका इसका डिटरमिनेंट क्या करना है, आपको जीरो करना है, ठीक है। अब यहां से हमको मिलेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वहां से हम निकालेंगे रूट, वही होते हैं आपके आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले 2 माइनस लेमडा, पहला एलिमेंट लेते हैं। अब इसके साथ देखिए, पहला कॉलम पहला रो कुछ ही पाएंगे, क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा, ठीक है, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, और इसके साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस जीरो। देखो माइनस 1 लेंगे अगर, तो देखो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो ये वाला 1 माइनस लेमडा, तो 1 माइनस लेमडा माइनस जीरो, ठीक है, इनको एक साथ लेना, प्लस 1। अब देखिए प्लस 1 क्या बचता है, प्लस 1 मतलब थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो सारा का सारा क्यों क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इक्वल टू जीरो। अब जो बचा है आप एक बार वो लिख दीजिए, तो 2 माइनस लेमडा, ठीक है, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा, ये हमारे पास बचा है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 2 माइनस लेमडा आप कॉमन ले लीजिए, नहीं सॉरी 1 माइनस लेमडा दोनों में, तो 1 माइनस लेमडा अगर बाहर लेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, तो 1 माइनस लेमडा बचेगा और एक में बचेगा 2 माइनस
लेमडा, एक में माइनस चला जाएगा और एक में 2 माइनस लेमडा प्लस 1 चला जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0। यहाँ से कैलकुलेट करिए, देखिए आइगन वैल्यू क्या आ रही है। क्योंकि जब आप उसको सॉल्व करें तो 1 - लेमडा 3 - लेमडा बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या रहा 1, 1, 3। तो यहाँ पे क्या है रिपीटेड आइगन वैल्यू है। तो सबसे पहले आप लेमडा बराबर 1 के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे, फिर लेमडा बराबर 3 के लिए। तो पहला हमारा काम क्या है, पहला हमारा काम है कि हम लेमडा बराबर 1 के लिए निकालने जाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है ए एक्स बराबर लेमडा एक्स, यही तो करना है हमको। तो मतलब ए एक्स माइनस लेमडा एक्स, तो ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0। तो इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कर देंगे देखो ए माइनस लेमडा आई मतलब ये वाला पार्ट निकलना है, तो इसमें लेमडा और 1 रख दो। तो अगर 1 रखेंगे तो 2 - 1 क्या आएगा 1, 1, 1। तो ये 1 आपका बचेगा, 1 फिर से 1 फिर से 1, नीचे क्या बनेगा 0, 0, 1 - 1 0। तो देखो क्या हो रहा है, ये तो क्या आ गया, ये तो पूरा 1, 1, 1 0 0 आ गया। इसका मतलब क्या है एक्स वाई जेड बराबर 0। यहां से क्या कर सकते हैं, ये तो दोनों सेम है, तो इसको ऑपरेशन कोई भी लगा दो, R2 - R1 कर दो, तो 0 0 0 0 0 0। तो यहां से सारा का सारा क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे एक बात नोटिस करिएगा, इसके पास लीडिंग एलिमेंट कितना है, सिर्फ ये नॉन जीरो है। देखिए ये वाला भी, ये भी नॉन जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है x2 एंड x3 क्या हो गया फ्री वेरिएबल हो गए। यहां से बोल सकते ना फ्री वेरिएबल। इसका मतलब हम x2 को k1 ले लें एंड x3 को k2 ले लें, और k1 k2 आपका कहां से आ रहा है रियल नंबर से आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए, देखो x1 x2 x3 चाहिए होता है, x सॉरी एक्स वाई जेड ले लो। यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड लिया है ना, तो आप इसको एक्स वाई जेड लीजिए। तो वाई कॉमा जेड क्या आपका है फ्री है, तो यहां से आप वाई को ले लो k1 और वाई को k1 और जेड को k2। और k1 k2 आपका कहां से आ रहा है आर से आ रहा है। अब हमको सिर्फ क्या चाहिए एक्स का वैल्यू कहां से, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यहां से क्या दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा ऊपर वाले से फर्स्ट रो से। तो एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होता है k1 प्लस k2 बराबर 0। हमको चाहिए एक्स, तो क्या हो जाएगा -k1 -k2। तो अगर यहाँ पे देखें तो अगर x क्या आ जाएगा, तो कैपिटल एक्स क्या आ रहा है, x का वैल्यू क्या है -k1 k1 -k2, फिर x2 का वैल्यू सॉरी y का सॉरी y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू k1 और z का वैल्यू k2। तो ये आपका जो आ रहा है आइगन वेक्टर है किसके अकॉर्डिंग है लेमडा बराबर 1 के। अब लेमडा बराबर क्या है 3। अब वो पुट करके देखते हैं क्या आएगा। तो ठीक है, चलिए अब हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और आपका ऑलमोस्ट सारा चीज कवर हो चुका है। पहले हमने रैंक किया, फिर आप ऑर्थोगोनल भी कर सकते हैं, टाइप ऑफ उसको भी कवर सकते हैं। तो हमने यूनिटरी मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम किए, फिर उसके बाद में केले और सिस्टम और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो ऑलमोस्ट जितना आपका एग्जाम में बनेगा ना उतना हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। तो आप ये वन शॉट देख सकते हैं, मतलब आपकी अगर आपको ये हेल्प करे देन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।